हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेटेड साइंस का आपको यहाँ पे महामैराथन कराऊंगा। ठीक, साइंस की महामैराथन यहाँ पे आपका क्लास चलेगी। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड में साइंस 10 मार्क्स की आती है, इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ठीक है, इसी वीडियो से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतनी ही आपको क्या महामैराथन क्लास देखने को मिलेगी। साइंस की भी महामैराथन ले आएंगे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके के भी ले आएंगे। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करो भाई। ठीक है, सपोर्ट 20 लाइक करोगे तभी आपको सीधी बात है महामैराथन मिलेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अंग लाइपेज एंजाइम उत्पन्न करता है। कौन सा अंग जो लाइपेज एंजाइम उत्पन्न करता है? जो अग्नाशय होता है। ठीक है, अग्नाशय जो होता है आपका, अग्नाशय का कार्य क्या होता है? लाइपेज जो एंजाइम होता है उसको श्रावण करना, मतलब बाहर करना है। ठीक है, अगला दिया गया यहाँ पे लिखा है एक भगदड़ एक लंबा इंटरनोड है जो निचला हिस्सा संपूर्ण डंठल बनाता है। याद करना पड़ेगा, डी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणुओं को जीवित और आजीवित दोनों माना जाता है? कौन से जीवाणुओं को? तो यहाँ पे वायरस होता है, जो वायरस को यहाँ पे जीवित आजीवित दोनों माना जाता है। सुना होगा आपको, वायरस को सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है। वही क्वेश्चन है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? IB इवानोव्स्की ने की थी। ठीक है, इवानोव्स्की आपने सुना होगा, वायरस की खोज की थी। अगला दिया गया अमोनियम ऑक्जिलेट। अमोनियम ऑक्जिलेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पता होना चाहिए, NH4 2C2O4 होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी बनेगा, याद कर लेना है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे पाँचवा दिया बेंजीन एथिल अल्कोहल। बेंजीन एथिल अल्कोहल में डैश होता है। पाँचवें नंबर का यहाँ पे सी ऑप्शन, अघुलनशील होता है। अल्कोहल अघुलनशील होता है। बेंजीन एथिल अल्कोहल जो होता है अघुलनशील होता है, जो घुलता नहीं है। और जो बेंजीन होता है, ठीक है, जो बेंजीन होता है उसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज 1925 ईस्वी में की गई थी, माइकल फराडे ने की थी। किसने की थी? माइकल फराडे ने की थी। इसको थोड़ा याद कर लेना। छठा नंबर प्रश्न दिया गया आपका, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैसों के योगदान का सर्वाधिक प्रतिशत बनाता है? छठे नंबर का सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है वो ग्रीन हाउस गैस के योगदान का सर्वाधिक प्रतिशत बनाता है। ठीक है, याद कर लेना। अगला देखते हैं। और आपको पता होगा वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी? 0.3% है केवल। ठीक है, अगला दिया गया किसका नियम कहता है कि संधारित्र के माध्यम से बहने वाली धारा उसके विभवांतर एक स्थिरांक बशर्ते कि उसकी भौतिक स्थितियां जैसे तापमान इत्यादि पर स्थिर रहे। सातवें नंबर का सी ऑप्शन, ओम का नियम है। ओम का नियम V बराबर IR होता है। ठीक है, V बराबर IR, ओम का नियम आपने सुना होगा। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे लिखा है आपका दर्पण, कौन सा दर्पण आपको दिया? कारों के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट में, ठीक है, तो वह आपका अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। आठवें का यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बनेगा डी पार्ट। अगला दिया गया है निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, पता होगा। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं, मायोपिया केवल। ठीक है, और उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष को, और दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है, चलो तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपभोग के लिए हानिकारक बनाता है? ठीक है, मानव के लिए हानिकारक बनाता है तंबाकू का कौन सा घटक? 9वें नंबर का बी ऑप्शन, जो निकोटीन होता है वो थोड़ा आपका हानिकारक होता है। ठीक है, याद कर लेना। अगला देखते हैं। अगला दिया गया BOD का असंक्षिप्त रूप मतलब फुल फॉर्म पूछा गया। 10वां नंबर प्रश्न दिया गया, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, डिमांड। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, डिमांड। पढ़ लेना। 10वें का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे आपको लगभग मैं 5 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। 12 13 क्वेश्चन होंगे, 12 पंचे 60, 60 प्लस कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलो भाई अगला दिया निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से एल्वियोली संबंधित है? 11वें का डी ऑप्शन, श्वसन प्रणाली से। ठीक है, श्वसन प्रणाली से यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया गया ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक। ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक होता है डेसिबल। ठीक है, ध्वनि तीव्रता का SI मात्रक डेसिबल। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका ए पार्ट। अगला चलो भाई, अब यहाँ पे पहले प्रैक्टिस सेट में 12 क्वेश्चन होगा, अब दूसरा प्रैक्टिस सेट में भी 12 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 5 प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे। अब स्टार्ट करते हैं भाई। जितना भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन फंस सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, क्योंकि आपका तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर का। ठीक है, टोटल 10 नंबर की साइंस पूछी आएगी।
और भाई जितना ज़्यादा आप लोग सीधी बात बता दे रहे फिर से, जितना ज़्यादा लाइक करोगे, जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतनी ही आपको क्या महामैराथन क्लास मिल पाएगी। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करो भाई, वरना अच्छा नहीं लगता आप लोग। ठीक है, सपोर्ट नहीं करते भाई। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है। तो पहला नंबर का डी ऑप्शन। हीमोग्लोबिन का जो प्राथमिक कार्य क्या है, ऑक्सीजन का वहन करना। हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन को प्रवाह करना होता है या वाहन करना, एक ही बात है। संवहनी बंडल में डैश अनुपस्थित हो रहते हैं। दूसरे नंबर का ए ऑप्शन ब्रायोफाइटा। संवहनी बंडल में क्या होता है, ब्रायोफाइटा अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, सीरिया लेसरटाइटी, ठीक है, का वैज्ञानिक नाम किसका है, किसका वैज्ञानिक नाम है, तो छिपकली का, सीरिया लेसरटाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र में साबुन का लवण है। चौथे नंबर का ए ऑप्शन वसा एसिड है। ठीक है, चौथे का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे बन जाएगा। अगला दिया गया है पाँचवें नंबर है डैश बलों की एक ऐसी जोड़ी है जो परिणाम में बराबर और विपरीत दिशा में निर्देशित और सीधी दूरी या श्रेणी से विस्थापित रहती है। तो पाँचवें का बी ऑप्शन युगल हो जाएगा। अगला दिया गया है यहाँ पे दिया गया किस प्रकार का रोगजनक जल जनित बीमारी सॉर्स का कारण बनता है। सॉर्स मतलब हो जाएगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, अब इसका कारण बनता है तो छठवें का ए ऑप्शन वायरल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पे सा लगा दो, वायरस होगा, इसमें थोड़ी गलती है, वायरस। ठीक है, वायरस हो जाएगा। अगला दिया गया वायरस होगा। ठीक है, गुणन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम 10 बड़े में होता है, बताइए। देखो टी बराबर क्या होता है, एफ डी होता है, एफ इंटू डी होता है, तो यहाँ पे आपका बल अगुण हो जाएगा। ठीक है, टाउ बराबर होता है एफ डी होता है। एफ मतलब न्यूटन मीटर, डी से दूरी को मापते हैं मीटर से, न्यूटन मीटर बल गुण का मात्रक होता है और बल अगुण यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन। गुणन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल, मतलब बड़े बल आपका फोर्स हो जाएगा। ठीक है, का परिणाम जो होता है आपका बल अगुण में होता है। ठीक है, वस्तु पर लगाए गए, ठीक है, तो यहाँ पे डी वस्तु पर लगाए गए। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आपका बल अगुण सही है। वैसे भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है, भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है। तो आठवें नंबर के यहाँ पर डी ऑप्शन चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई आपकी टेस्ला हो जाएगी, यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, और सीमेंस आपका विद्युत चालकता का मात्रक है। ठीक है, ये सब पता होगा। 100 का मात्रक हेनरी होता है और सीमेंस आपका विद्युत चालकता का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र वेबर। अगला दिया गया निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है, किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा होती है, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। 9वें का डी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गिरह भी कहा जाता है। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न है, तो इसका जो सूत्र कण का है राइट ऑप्शन बन जाएगा। सूत्र कण का कोशिका का शक्ति गिरह की बात की गई है, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है सूत्र कण का राइट ऑप्शन बन जाएगा। निम्नलिखित में से ध्वनि स्वरमान पिच को कौन निर्धारित करता है। 11वें नंबर का बी ऑप्शन आवृत्ति, जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या पिच को निर्धारित करती है। और फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे नहीं बदलती है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती, वो होती है फ्रिक्वेंसी मतलब आवृत्ति। कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाती है। 12 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन प्रकाश विद्युत प्रवाह। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रवाह। अगला दिया गया जाइनम निम्नलिखित में से किसके प्रवाहन में सहायता करता है। जाइनम निम्नलिखित में से किसके सहायता में प्रवाहन करता है। 13 नंबर का बी ऑप्शन पानी, H2O। जाइलम आपका जल से रिलेटेड मैंने बताया भी था, जाइलम में जल से पानी। ठीक है, H2O हो जाएगा। अब देख लीजिए आपका दूसरे प्रैक्टिस सेट में 13 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब बात यहाँ करते हैं अब तीसरे प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, अगला देखते हैं। चलो भाई, अब आपका आ गया तीसरा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, लगभग आपको 60+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, महामैराथन क्लास है और इतने कम समय में आपको करा देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा भाई वीडियो को लाइक करो आप लोग, सबसे पहले लाइक करिए, 2 मिनट का टाइम देता है आप लोग, भैया लाइक करो। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, शेयर भी करिएगा वीडियो को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब लिखा गया आपका किस विटामिन की कमी के कारण। अब ये इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, इंडियन कोस्ट गार्ड सेटेड मैंने आपको रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, साइंस जाने क्या क्या पढ़ा के रखा है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड सेटेड। वैसे तो मैंने एयरफोर्स, नेवी, SSR और नेवी MR का भी काफ़ी पढ़ा है। एयरफोर्स XY बोथ के लिए भी पढ़ाया, एक्स के लिए अलग, वाई के लिए भी अलग, सब कुछ पढ़ा के रखा है। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा। आपको किसी का भी प्ले लिस्ट चाहिए कमेंट में बता देना। वैसे इंडियन कोस्ट गार्ड किसी की भी चाहिए प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, कमेंट में बता देना सब्जेक्ट वाइज किसका चाहिए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। लिखा किस विटामिन कमी से रतौंधी, आपको बता चुके हैं। ठीक है, विटामिन ए से हो जाएगा आपको रतौंधी। ठीक है, अब पता होगा रेटिनॉल की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, अगला दिया दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल कौन सा है। चलो भाई बताओ भाई कौन सा है, पढ़ लेना एक बार। रेफ्लेशिया,
आर्नोल्डी, रेफलेशिया आर्नोल्डी जो है आपका फूल दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल है। कोस्का सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। कोस्का सिद्धांत, ठीक है। चलो देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न है, तो इसका जो ए ऑप्शन स्लाइडेन व सॉन, कोस्का सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक आपके स्लाइडेन और सॉन थे, ठीक है। इसको थोड़ा याद कर लेना। लिखा है सीमेंट के जमने की दर को घटाता है। कौन है जो सीमेंट की जमने की दर को घटाता है? वो जिम्सन होता है, ठीक है। इसको थोड़ा याद कर लेना। अब सीमेंट को क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं, और इसकी खोज किसने की थी? 1824 ईस्वी में की थी, 1824 ईस्वी में की थी, ठीक है। चलो, और 1824 ईस्वी में किसने की थी? जोसेफ ने की थी, जोसेफ एस्पडीन ने, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। 5वां नंबर दिया गया है यहाँ पे आपका, एक मिनट। अल्स पहले डैश के रूप में जाने जाते हैं। जो अल्स होते हैं वो किसके रूप में जाने जाते हैं? आपका 5वां नंबर प्रश्न है, बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। अगर महामैराथन क्लास आपको चाहिए किसी सब्जेक्ट की, आप लोग बताइएगा, ठीक है। पर ये कि वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किया तो भाई ज़रूर लाइक करिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है। ओलिफिन्स हो जाएगा यहाँ पे, ओलिकस, ठीक है, एक ही शब्द से रिलेटेड है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, पहले इस नाम से जानते थे। अगला दिया, जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं, सीधी सीधी बात है। अगला दिया गया है, श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से कौन असत्य है? क्या असत्य है भाई, हमें बताओ। 4 ऑप्शन को देखना, एक मिनट। यहाँ पे श्यानता रिलेटेड डी ऑप्शन गलत। दबाव में वृद्धि के साथ द्रव की जो श्यानता वो घटती नहीं बढ़ती, बल्कि इसमें गलत लिखा हुआ है, असत्य है ये। अगला दिया 8वां नंबर है, किसी शरीर के भार, ठीक है, को इस सूत्र द्वारा करते हैं। तो W बराबर mg होता है, वैसे तो यही पढ़ा है, W बराबर mg, ठीक है। 8वें का यहाँ पे वैसे डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। W आपका शरीर का भार हो जाएगा, ठीक है। चलो, M आपका द्रव्यमान है, जहाँ G आपको गुरुत्वाकर्षण। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? 9वें का डी ऑप्शन मेलेनिन है, जो आपका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। 10वां नंबर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की होती है? 10वें नंबर का डी ऑप्शन है कर्क रोग। कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की होती है? कर्क रोग, ठीक है। यहाँ पे 10वें का जो है डी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया, विद्युत मोटर डैश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर जो किसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो विद्युत मोटर आपको किससे रिलेटेड है? तो सी ऑप्शन। एक मिनट। विद्युत ऊर्जा आपको ट्रिक से बताया था, विद्युत में बाहर है, तो विद्युत जो मोटर होती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ऐसे करके बताया था। तो विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, डी ऑप्शन राइट है। अब 12वां नंबर दिया है, प्रकाशिक तंतु निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? प्रकाशिक तंतु प्रकाश के किस सिद्धांत पर? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। अब आपका यहाँ पे तीसरा प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया है, ठीक है, जिसमें आपको 12 क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं चौथे प्रैक्टिस सेट की, ठीक है। चलो भाई, अब बात यहाँ पे करते हैं चौथे प्रैक्टिस सेट की। देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान के ये विज्ञान लिखा, ठीक दोस्तों, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना था, विज्ञान के जनक के नाम से जाना था, तो अरस्तु केवल है। अगला दिया, कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधों के बढ़ने में मदद करती हैं? तो यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक है, जो आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा, मेरिस्टेमेटिक। अगला दिया गया है रोडेशिया म्यूरिडी आपका किसका वैज्ञानिक नाम है? चूहा का है, चूहे का है भाई, ठीक है। वैसे गिलहरी का आप बताइए जरा, याद कर लीजिए, रोडेशिया है, ठीक है, रोडेशिया स्क्यूसस है गिलहरी का, याद कर लेना। अगला दिया एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, क्लोराइड है तो Cl3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो चौथे का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। प्लास्टिक के बोतलें एक बहुलक की बनी होती है जिसे PET कहा जाता है, PET का विस्तारित फुल फॉर्म पूछा गया है, तो उस हिसाब से आपका पॉलीथिलीन एथिलीन टेरिथिलेट बन जाएगा, ठीक है, पॉलीथिलीन टेरिथिलेट बन जाएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका बनेगा। इसका फुल फॉर्म अगर वो सूत्र पूछा है तो आप लोग याद कर लेना, C10H8O4, तो इसकी ब्रैकेट के बारे में N होता है, ये आपका याद कर लेना, इसे पट भी कहते हैं। अगला दिया गया संक्षिप्त में, अगला दिया गया गैर हरित वनस्पति में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? 6वें का ए ऑप्शन, क्लोरोफिल की कमी होती है। गैर हरित वनस्पति में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? तो क्लोरोफिल की आपकी कमी होती है। 6वें का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। FM, ठीक है, FM रेडियो का आविष्कार किसने किया था? 7वें का ए ऑप्शन, एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रांग ने किया था। एडविन
वही आपका FM फुल फॉर्म फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर का आविष्कार किसने किया था? एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रांग ने किया था। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे एक आपके एडविन बियर्ड बर्डिंग है, उन्होंने किसका आविष्कार किया था? लॉन व्यूमर का किया था। पिछले प्रैक्टिस में आपको बताया भी था, इसमें डाउट मत करना। हाँ देखिए, इसमें लिखा आपका 8वां नंबर, सुपर पोजिशन के सिद्धांत के अनुसार डैश के संदर्भ में अंतरिक्ष में मैक्सिमा और मिनिमा के क्षेत्रों का उत्पादन करने के लिए 2 या 2 से अधिक सुसंगत तरंगों के एक दूसरे से ऊपर रखने से होता है। तो 8वें का ए ऑप्शन यहाँ पे हर 6 राइट ऑप्शन बन जाएगा। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मूल्य क्या होता है? 9वें नंबर का बी ऑप्शन 0 होता है, 0 होता है भाई। ठीक है, केंद्र पे कहा गया इसलिए। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी विशालता में? तो वेल होता है जो। अगला दिया गया RNA बताइए, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। वैसे तो फुल फॉर्म कहाँ है? पहला ही सही है। 11 का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। और RNA की खोज किसने की थी? सेवेरो ओको ने की थी। ठीक है, वैसे तो 3 लोगों ने की थी, आपको बता दें। ठीक है, सेवेरो ओको ने की थी और रॉबर्ट हॉलिन की थी और कॉल्स वोर्से ने की थी। ठीक है, चलो अगला दिया गया तापमान का SI मात्रक क्या है? ताप का केल्विन होता है। वैसे तो दूध के pH जो pH मान होता है उसकी प्रकृति क्या होती है बताइए? थोड़ा अम्लीय होता है वो। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पे आपको 13 क्वेश्चन करा दिया। अब चौथा प्रैक्टिस सेट यहाँ समाप्त हो गया। अब बात करते हैं 5वें प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, 5वां प्रैक्टिस सेट आपका अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, 5वां प्रैक्टिस सेट आपका चालू हो गया। देखिए, वसा का पाचन करने वाले एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होते हैं? क्वेश्चन आपको कराया था अग्नाशय। अगला दिया एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? दूसरे नंबर का ए ऑप्शन फाइलोटैक्सी कहा जाता है। फाइलोटैक्सी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को भी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2 होता है। ठीक है, याद कर लेना भाई। चलो भाई, अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित तत्वों में से किसके परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक होती है? मैग्नीशियम की 12 होती है। ठीक है, मैग्नीशियम और नियॉन की आपकी 10 होती है। फ्लोरीन दिया है तो 9 होती है। और एल्यूमिनियम की कितनी होती है? आपकी 13 होती है। सोडियम की 11 होती है। तो ये 11 है, ये 13 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 12। मैग्नीशियम 12 से ज़्यादा का है, 12 ज़्यादा आपके 13 एल्यूमिनियम है। चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है। 6ठे नंबर का सी ऑप्शन पौधा जो होता है एक नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है। पानी के टरबाइन का आविष्कार किसने किया था? पानी के टरबाइन का आविष्कार किसने किया था? तो बेनोइट फॉर्नीरोन ने किया था। बेनोइट फॉर्नीरोन ने किया था। केवल एक बार क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आविष्कार से रिलेटेड भी पढ़ लीजिएगा। जितना मैंने आपको वीडियो करा रहा हूँ 60 क्वेश्चन मैंने आपको कराए महामैराथन में, तो आप लोग जरूर देखिएगा। इसके पहले एक क्लास 60 प्लस क्वेश्चन कराई थी साइंस की, 2 क्लास लगभग करा चुके हैं। ठीक है, उनको जरूर देखिएगा। अब बस 3-4 वीडियो देख लो 60 प्लस वाले क्वेश्चन को, फिर कोई दिक्कत नहीं है साइंस में। ठीक है, चलो अगला दिया गया है, यहाँ पर लिखा किसी लहर की डैश उस लहर की यात्रा की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को क्या कहते हैं? बताइए। 8वें का सी ऑप्शन हो जाएगा, तीव्रता। एक ट्रेन की गति डैश का एक उदाहरण है, तो यहाँ पे रूपांतरण गति का उदाहरण है। ट्रेन की गति एक रूपांतरण गति का उदाहरण। थाइमस ग्रंथि डैश, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन तो थाइमोसिन होता है। थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन होता है, ये बता चुके हैं आपको। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है? सार्वभौमिक स्वीकर्ता, अच्छा ठीक है। तो 11वें नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन AB प्लस, क्योंकि सार्वग्राही स्वीकर्ता तो ले सकता सभी, तो AB पॉजिटिव होता है और A नेगेटिव आपका सर्वदाता होता है। अगला दिया साबुन का बुलबुला डैश के कारण गोलाकार रूप में प्राप्त कर लेता है, तो ये आपका प्रस्तनाव ही होता है, पढ़ लेना। अगला दिया गया है सोडियम क्लोराइड जो होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl नमक का सूत्र यही होगा। ठीक है, 13 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ पे आपको 60 प्लस क्वेश्चन मैंने करा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना। इसको साधारण नमक को और सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, पढ़ लेना, NaCl सूत्र है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और भी आपको महामैराथन क्लास मिल सकती है इंडियन कोस्ट गार्ड से, लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मिलेगा। इस वीडियो को भाई आप लोग काफ़ी लाइक चाहिए मुझे, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा।